जय श्री कृष्ण मित्र, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं कलयुग के 5 सत्य। आइए जानते हैं। बात उस समय की है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कृष्ण, अभी यह द्वापर युग का अंत काल चल रहा है, आप हमें बताएं कि आने वाली कलयुग की लिए गति क्या होगी और कैसी होगी। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें जवाब देते हैं कि मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे मुझे आकर अवश्य बताना। मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद पांचों भाई वन में चले गए। उन्होंने वन में जो देखा वह देख करके आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और भगवान श्री कृष्ण ने उसका क्या जवाब दिया, यह जानने के लिए श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन की ओर निकल गए। और फिर युधिष्ठिर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने एक जगह पर देखा कि एक हाथी के 2 सूंड है। यह देख करके युधिष्ठिर के आश्चर्य का तो ठिकाना ही ना रहा। और फिर अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण करने के लिए निकले थे। वे जब कुछ दूर जंगल में चले गए तो जाने के बाद पर उन्होंने देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गए। वहाँ पर देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंखों के ऊपर वेदों की रचना की गई है और वह पक्षी मुर्दे के मांस को खा रहा है। यह दृश्य देख करके अर्जुन को कुछ समझ में ही नहीं आया। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने जो देखा वह भी बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि गाय के एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद में गाय बछड़े को इतना चाट रही थी कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया था। यह देखकर भीम को अत्यंत करुणा आई। सहदेव भी भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा। उन्होंने देखा कि 6-7 कुएं हैं जिसमें पानी है और बीच का एक कुआं जो है वो खाली है। बीच का कुआं काफ़ी गहरा होते हुए भी उसमें पानी नहीं है। घोर आश्चर्य हुआ उन्हें। ऐसा कैसे हो सकता है कि किनारे वाले कुओं में पानी है और जो कुआं गहराई पर है उसमें पानी नहीं है। नकुल भी भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आ रही थी। वे कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए वे आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उसे रोक ना सका। इसके अलावा एक चट्टान कितनी ही अन्य चट्टानों के साथ टकराई, फिर भी वह उसे रोक नहीं सके। अंत में वह एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही स्थिर हो गई थी। अब यह भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद पांचों भाई एकत्रित हो गए और शाम को भगवान श्री कृष्ण जी के पास अपने अनुभव को सुनाने के लिए जाते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा था। यह मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, अब तुम कालिदास को सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे और बोलेंगे कुछ नहीं और करेंगे कुछ और मन में कुछ और होगा उनके और कर्म कुछ और होगा। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद में अर्जुन ने कहा कि माधव, मैंने जो देखा है वह तो अत्यंत आश्चर्यजनक है। मैंने देखा है कि एक पक्षी है, उसके पंखों पर वेदों की रचना लिखी हुई है और वह पक्षी मुर्दे का मांस जो है वो खा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ही ज्ञानी कहलाएंगे, विद्वान होंगे और ज्ञान विज्ञान की चर्चा भी करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। वह बड़े
पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरेगा और हमारे नाम से उसकी संपत्ति जो है वो हमारे नाम हो जाएगी। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम पर हो जाए। हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्रद्धा हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ जाएं। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी, लेकिन लोगों की ही बहुतायत होगी। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा जो है वो लहूलुहान हो जाता है, इसका क्या कारण है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँओं की बच्चों के लिए जो ममता है वो इतनी बढ़ जाएगी, उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। यदि अपने बेटे से साधु बनना चाहा तो रोएंगे और मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ज़्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बंधकर रहना होगा और सब रखना भी चाहेंगे। उसका जीवन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वह तो बहुओं की अमानत है, बेटियां जमाइयों की अमानत हैं, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यों की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसलिए तुम्हारा अपने शाश्वत संबंध को जानना आवश्यक हो जाएगा। और तभी भीम के बाद सहदेव ने अपने अनुभव को भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, मैंने जो देखा है वह है कि 5 से 7 बड़े से बड़े कुएं हैं, जिनके बीच में एक अत्यंत गहरा कुआं है जो बिल्कुल ही खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया और कहा कि कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं भरा है। उनका अपना ही सगा भूख के मारे मर जाएगा, पर उसे देखते ही रहेंगे और दूसरी ओर मौज मदिरा मांस भक्षक सुंदरता और जश्न में पैसे उड़ाते रहेंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मर जाएंगे। सामने बंगले में ऐशो आराम चल रहा होगा, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी जो है वो भूखा मर जाएगा, लेकिन कोई भी उसे दाना देने के लिए नहीं आएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम सीमा पर होगी। एक ही परिवार में इस तरह की असमानता देखी जाएगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा है कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़कती वृक्षों के तने और चट्टानें भी उसे ना रोक सकी, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से ही वो जो चट्टान थी वो रुक गई। समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, अत्यंत नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। वह पतित जीवन धन की शिलाओं में नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से रुक जाएगा। यानी कि जो मनुष्य हरि कीर्तन करेगा उसके जीवन रूपी पौधे का जो पतन है वो रुक जाएगा। इसलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र साधन है। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।